हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम पढ़ने वाले हैं नॉर्मलता। अभी तक हम मोलरता पढ़ चुके हैं, उदाहरण सहित, और समझ भी चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं नॉर्मलता, जो कि आपके सामने इसकी परिभाषा लिखी है। मैं एक बार पढ़ देता हूँ और इसको समझाता हूँ, ठीक है। देखिए, नॉर्मलता किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थों के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। सेम जैसा हमने मोलरता पढ़ा था, सेम डेफिनेशन उसके जैसी है, सिर्फ एक शब्द चेंज है यहाँ पर, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ठीक है। क्योंकि उसमें बोला गया था किसी विलयन के 1 लीटर में या किसी विलयन के 1 किलोग्राम में, परिभाषा ऐसी बनती है। तो फिर से देखते हैं, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहा जाता है, ठीक है। सेम एज इट इज ऐसा बोला गया है। अब हम समझते हैं, यहां तक तो आप समझ गए कि 1 लीटर बराबर 1000 ml, 1 लीटर बोल दो या 1000 ml बोल दो, ये तो सेम डेफिनेशन है। अब जो मेन बात हमारे पास है वो है ग्राम तुल्यांक। तो हम समझ लेते हैं ग्राम तुल्यांक होता क्या है। ग्राम तुल्यांक, अगर हम ग्राम तुल्यांक को समझें तो सिंपल सी बात है कि पदार्थ की मात्रा या भार बोल सकते हैं अपन, पदार्थ की मात्रा बटे तुल्यांकी भार, पदार्थ की मात्रा अपन में तुल्यांकी भार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको हम समझते कि ये होता क्या है, ठीक। तो एक बार फिर से आप देख लीजिए, इसमें बोला गया है किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थों के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। इसे हम कैपिटल N के द्वारा दर्शाते हैं। अब मेन बात है कि हमें ग्राम तुल्यांक क्या होता है। पहली बात तो हम ग्राम तुल्यांक समझेंगे, जब जाके हम इसमें आगे बढ़ पाएंगे। तो ग्राम तुल्यांक को समझने का सबसे अच्छा है कि पदार्थ की मात्रा या भार, जो पदार्थ हम मिलाएंगे, ठीक है। कौन सा पदार्थ मिलाएंगे? विलेय। यहाँ पर हम क्या मिलाएंगे? विलेय, ठीक है। तो जो विलेय मिलाएंगे, उस विलेय की मात्रा और उसी विलेय पदार्थ का तुल्यांकी भार, जो विलेय पदार्थ रहेगा उसका तुल्यांकी भार निकालेंगे। तो जो ये वाली बात है, पदार्थ की मात्रा वाली बात है, ये तो हम सिंपल तरीके से आसानी से समझ जाते हैं कि 50 ग्राम, 100 ग्राम, 250 ग्राम, कुछ भी हमने जो लिया वो तो हम यहाँ पे रख देंगे। लेकिन हमें ये समझना है कि तुल्यांकी भार होता क्या है। तुल्यांकी भार के बारे में हमें थोड़ा डिटेल पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर तुल्यांकी भार समझते हैं। तुल्यांकी भार, ठीक है। तो इसको मैं अभी रब कर देता हूं। पहले मैं आपको समझाता हूं तुल्यांकी भार बता देता हूं, उसके बाद में फिर मैं आपको ग्राम तुल्यांक निकालना बताता हूं, ठीक है। तो देखिए, यहां पर मैंने अभी ग्राम तुल्यांक का फॉर्मूला लिखा था, उसको मैंने यहां पर लिख दिया है कि हमें ध्यान रहेगा, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट बोली गई ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं ग्राम तुल्यांक होता क्या है। तो ग्राम तुल्यांक होता है पदार्थ की मात्रा अपन में तुल्यांकी भार, पदार्थ की मात्रा अपन में तुल्यांकी भार। अभी मैंने बताया, मान लो कि हमने NaOH ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। NaOH ले लिया, NaOH हमने मान लो ले लिया 4 ग्राम NaOH ले लिया, तो यहाँ तो आ जाएगा 4 ग्राम। लेकिन तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे? सबसे बड़ा प्रश्न ये पैदा हो जाएगा, तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ तुल्यांकी भार होता क्या है, ठीक है। तुल्यांकी भार के बाद में ही हम आपको वापस इस पे ले जाएंगे। तो तुल्यांकी भार का अर्थ होता है, फॉर्मूला होता है अणुभार अपॉन संयोजकता, ठीक है। ये तुल्यांकी भार का फॉर्मूला है और मोस्ट इंपोर्टेंट है। हम इसको समझ भी लेते हैं। यहाँ पर पहले देख लीजिए, मैं एक बार फिर से आपका ध्यान इधर आकर्षित करना चाहता हूं कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थों के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। तो ग्राम तुल्यांक बोला गया है, हमें पहले ग्राम तुल्यांक याद करना है। तो ग्राम तुल्यांक का फॉर्मूला क्या होता है? पदार्थ की मात्रा अपॉन तुल्यांकी भार, पदार्थ की मात्रा अपॉन तुल्यांकी भार। अब इसके अंदर एक और पेज ये है सबसे बड़ा कि तुल्यांकी भार हमें ज्ञात करना है। तो ये मैंने तुल्यांकी भार यहाँ से हम निकाल रहे हैं, यहाँ बता रहा हूँ तुल्यांकी भार हम कैसे निकालते हैं। मैंने आपको बताया कि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ले लेते, तो ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं इसका हम कि NaOH ले लिया हमने, ठीक। अब NaOH का पहले तो हम अणुभार देखेंगे, ठीक है। तो अणुभार कैसे निकालेंगे? Na का अणुभार होता है 23, ठीक है। फिर O मीन्स ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। सोडियम का अणुभार 23 होता है
ऑक्सीजन का 16 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। तो इसको हम अगर टोटल करेंगे तो 23, 16, 39 और 1 40, टोटल हो जाएगा 40। अणुभार तो हमारे पास में प्राप्त हो गया, NaOH का अणुभार हमें प्राप्त हो गया, ये है 40। ठीक है, अब संयोजकता, तो संयोजकता हमें पता है कि NaOH जब संयोजकता किसी भी यौगिक को बनने के लिए दो तरह के आयन की जरूरत होती है, एक होता है धनायन और एक होता है ऋणायन होता है। ठीक है, धनायन और ऋणायन जब बराबर बराबर मात्रा में होते हैं जब जाके ही कोई सा यौगिक का निर्माण होता है, मतलब अर्थात पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल होने चाहिए दोनों तरफ। तो यहाँ देख लीजिए, अगर हम इसको तोड़ेंगे तो प्लस और ये माइनस, इतना प्लस में आ जाएगा और इतना माइनस में आ जाएगा, इसकी प्लस 1 है, इसकी प्लस 1 है। आप बोलोगे इसकी प्लस 1, इसकी प्लस 1, तो जो सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, जब हम इसका निकालेंगे तो +1 इसका चार्जेस आएगा। इधर OH में देखते हैं हम OH, तो ऑक्सीजन का अगर हम निकालेंगे इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है, जब हम निकालेंगे तो इसको -2 चार्ज होते हैं, इसके ऊपर -2 चार्ज होते हैं। लेकिन जब हाइड्रोजन की हम बात करेंगे तो हाइड्रोजन का एक ही होता है और उस पर +1 चार्ज होता है, तो प्लस माइनस माइनस, इसका भी -1 हो जाएगा इधर और इधर +1 -1, तो इनकी संयोजकता एक ही होगी, अर्थात ये संयोजकता इस तरीके से। तो तुल्यांकी भार अगर हम NaOH का तुल्यांकी भार देखेंगे तो 40 में जब 1 का भाग देंगे तो 40 से आएगा, अर्थात इस तरीके से हम किसी भी संख्या का तुल्यांकी भार निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम इसके आगे फिर से तुल्यांकी भार आपको समझा दिया, एक बार फिर से देख लीजिए तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं। किसी भी संख्या का तुल्यांकी भार निकालने के लिए सबसे पहले तो किसी भी यौगिक का तुल्यांकी भार, यौगिक या तत्वों का तुल्यांकी भार निकालने के लिए सबसे पहले तो उसका अणुभार निकालेंगे। तो जब NaOH का हमने अणुभार निकाला, अब इसमें क्या एक से अधिक तत्व है, एक सोडियम है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन, तीनों है, तो तीनों का निकालेंगे। सोडियम का 23 हो रहा है, ऑक्सीजन का 16 हो रहा है और जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 1 हो रहा है। ठीक, ये हो रहा है। जब हमने इनको टोटल करा तो टोटल इनका 14 आ रहा है, मतलब 40 आ रहा है। ठीक, तो ये 40 तो अणुभार लिख दिया। अब संयोजकता की जब बात करेंगे, संयोजकता इस तरीके से NaOH है, जब इनको तोड़ेंगे तो Na+OH नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है इनकी संयोजकता 1 होगी, तो ये हमने 1 का इसमें डिवाइड कर दिया। ऊपर वाले जो अणुभार रहेगा उसमें संयोजकता का भाग चला जाएगा, जो भी आएगा वो आपके सामने यहाँ पर, हालांकि एक ही है तो 40 एकम 40 ही आ जाएगा, पूरा का पूरा आ जाएगा। ठीक है, तो हम इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। मैं वापस ये तुल्यांकी भार वाला इसमें वापस पुट करता हूँ, वहां से हम इसको आगे समझते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम इसका फॉर्मूला, इसका सूत्र समझ लेते हैं कि इसका सूत्र होता क्या है। जनरली मैंने आपके सामने परिभाषा लिख चुका हूं मैं, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय पदार्थों के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नार्मलता कहते हैं। मैंने ग्राम तुल्यांक के बारे में बताया कि ग्राम तुल्यांक बराबर होता है पदार्थ की मात्रा अपॉन तुल्यांकी भार। ठीक है, पदार्थ की मात्रा तो अब हम समझ गए थे, पदार्थ की मात्रा क्या होती है, जो भी हम विलय पदार्थ लेंगे उसकी मात्रा। अब तुल्यांकी भार निकालने के लिए मैंने आपको ऊपर फार्मूला समझा चुका हूँ, तुल्यांकी भार बराबर होता है अणुभार अपॉन संयोजकता। ठीक है, इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम फॉर्मूले में आते हैं, इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, क्रिएट कैसे हुआ, इसका सूत्र कैसे बनेगा। तो विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, अर्थात विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। समझने वाली बात यह है कि विलय, और विलय कितने लीटर आयतन इसमें है, आयतन में है 1 लीटर में, 1 लीटर में अर्थात 1000 ml में। ठीक है, तो विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपन विलयन का लीटर में आयतन, इस तरीके से हम इसको निकाल पाएंगे। तो अगर इसको हम एक तरीका और भी इसको देखने का, अगर हम देखें कि विलय का अर्थात जो विलय मिला रहे उसका भार, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में जब ये मैं मोलरता बताया मैंने, तो आपको पता है कि विलयन 2 चीजों मिलकर बनता है, एक होता है विलय और एक होता है विलायक। हमने विलायक को कैपिटल ए से प्रतीक करते हैं और विलय को कैपिटल बी से। अब अगर मैं यहाँ पर बी लिखूं तो आप समझ जाना कि मैं उसको विलय दर्शाना चाहता हूं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर कैपिटल बी लिखेंगे कि विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, अर्थात कितना हम इसमें मिला रहे उसके बारे में। ठीक है, ये पदार्थ की कितनी मात्रा है, पदार्थ की हम कितनी मात्रा मिला रहे उसके बारे में है। अब एक और फॉर्मूला अगर इसके पहले हम देखना चाहें तो और भी इसको शॉर्टकट में समझ सकते हैं। नॉर्मलता को अगर हम ऐसे देखें कि विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ठीक है, तो ये जो ग्राम तुल्यांक है उसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो देखिए ग्राम तुल्यांक क्या है, पदार्थ की मात्रा अपॉन, तो पदार्थ की मात्रा बटे में
तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार, ठीक है। ऊपर तो पदार्थ की मात्रा आ गई और नीचे आ गया तुल्यांकी भार। अब इसके साथ में लीटर में आयतन चल रहा है, इसके साथ में विलयन का लीटर में आयतन चल रहा है। विलयन का लीटर में आयतन दिखाई दे रहा होगा आपको मैं क्या लिख रहा हूं। एक बार फिर से समझना कि नॉर्मलता का फॉर्मूला होता है विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपॉन विलयन का लीटर में आयतन, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। हम अगर इसको ग्राम तुल्यांक का फॉर्मूला क्या होता है, ग्राम तुल्यांक हमें निकालना है तो उसका होता है पदार्थ की मात्रा अपॉन तुल्यांकी भार, ठीक है। तो पदार्थ की मात्रा इसकी जगह रख दिया हमने पदार्थ की मात्रा, नीचे आ गया तुल्यांकी भार। अब जो नीचे विलयन के लीटर में आयतन चल रहा है वो तो हमारे पास ऑलरेडी चल रहा है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर आप और भी समझो तो 3 जीरो लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि 1 लीटर की बात कर रहे हैं, 1 लीटर की बात कर रहे हैं, अर्थात हम 1000 ml की बात यहाँ पर कर रहे हैं, तो ये चीज हम यहाँ पर कर सकते हैं। अब इसको हम अगर और भी अच्छी तरीके से समझना चाहे, अभी मैं परिभाषा हटा देता हूं, एक बार फिर से पढ़ लीजिए परिभाषा। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के पदार्थों के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं, इसे कैपिटल एन से दर्शाते हैं, ठीक है। मैं इसको रब कर देता हूं। अब जो ये मैंने बात नीचे लिखी है इसको मैं फॉर्मूला के रूप में और भी लिख देता हूं उसको। पदार्थ की मात्रा, तो पदार्थ की मात्रा या भार, और पदार्थ क्या हमारे पास में विलेय, विलेय को हम कैपिटल बी से दर्शाते हैं। तो कैपिटल बी विलेय पदार्थ की मात्रा कितने में, 1000 में, 1000 ml में, 1000 ml में अपॉन तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार इसको इक्विवेलेंट बोलते हैं, तो इसको कैपिटल ई से दर्शाएंगे। और तुल्यांकी भार भी किसका है, विलेय का, क्योंकि हम जो मिला रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, तो यहां पे क्या आ जाएगा, विलेय, ठीक है। अब विलयन का लीटर में आयतन, यहाँ पे विलयन का लीटर में आयतन की बात हुई है, अर्थात कैपिटल वी से हम इसको दर्शाएंगे, विलयन का लीटर में आयतन। एक बार फिर से देख लेते हैं अपन, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपॉन विलयन का लीटर में आयतन, ये इसका मेन फॉर्मूला है। इसके बाद में देखिए ग्राम तुल्यांक, तो ग्राम तुल्यांक का फॉर्मूला हमारे पास होता है पदार्थ की मात्रा अपॉन तुल्यांकी भार। तो ये जहां पर ग्राम तुल्यांक लिखा है वहां पर ये वाला फॉर्मूला हमने पुट कर दिया कि पदार्थ की मात्रा अपॉन तुल्यांकी भार, ठीक है। अब ऊपर क्या बोला गया है कि जो हम मिला रहे हैं, जो विलेय पदार्थ मिला रहे हैं वो 1000 ml या 1 लीटर मिला रहे हैं, तो हमने 1000 यहाँ पर ऊपर लिख दिया, ठीक है। उसके बाद में तुल्यांकी भार तो ही सही। अब विलयन का हम जो आयतन है उसको काय में नाप रहे हैं, लीटर में, तो यहाँ लिख दिया विलयन का लीटर में आयतन। इसको हम और भी शब्दों के रूप में अच्छी तरह से समझ लेते हैं, WB अर्थात विलेय पदार्थ का भार, विलेय पदार्थ का भार गुणित 1000 ml में कर रहे हैं हम। इसके बाद में यहाँ पर जो तुल्यांकी भार है उसको हम इक्विवेलेंट ई से दर्शाते हैं, तो कैपिटल ई, और किसका तुल्यांकी भार है, ये विलेय पदार्थ, विलेय पदार्थ का तुल्यांकी भार, तो बी ई बी इंटू अपना जो विलयन है उसको काय में कर रहे हैं अपन, लीटर में, तो उसका आयतन काय में, लीटर में, तो इसको कैपिटल वी से, वी मीन्स वॉल्यूम मीन्स आयतन, इसको हम ऐसे दर्शा सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको ये दोनों फॉर्मूले भी समझा दिए। अब इसके हम आगे देखते हैं इकाई, इकाई, इकाई मात्रक, जो हम आप समझ सकते हो इकाई या मात्रक, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि इसकी इकाई या मात्रक क्या होगी, शायद ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं या लिख के देख लेते हैं हम इसका मात्रक क्या हो रहा है। तो मात्रक या इकाई इसका होगा, अब हम ग्राम तुल्यांक में करते हैं, 1 लीटर में कितने ग्राम तुल्यांक मिलाते हैं, तो सिंपल सी बात हो जाएगी, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर या तुल्यांक प्रति लीटर या तुल्यांक प्रति लीटर, ये दोनों ही इसकी इकाई होगी, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर या तुल्यांक प्रति लीटर। अब इनका हम यहां पर इधर लिख देते हैं, WB होगा विलेय का भार, ठीक है, EB होगा विलेय का तुल्यांकी भार, V विलयन की मात्रा
ठीक है, और 1000 तो हमें पता है। ये 2-3 चीजें मोस्ट है जो मैंने आपको ऊपर लिख दी, यहाँ पर आपके सामने लिख दी है। ठीक है, तो इस तरीके से अब इसमें एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है, वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं किस तरीके से हम किसी भी पदार्थ या यौगिक की हम नॉर्मलता को कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार हम अब पदार्थ जो लेने वाले हैं वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम किस तरीके से नॉर्मलता निकालेंगे वो मैं आपके सामने यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए हम एक उदाहरण लेते हैं। विलियन की 500 ml में 4 ग्राम NaOH उपस्थित है, तो विलियन की नॉर्मलता क्या कीजिए। ठीक है, देखिए 500 ml विलियन है, मान लो कि पानी है, कुछ भी मान लो, जल मान सकते हैं। ये जो विलायक है, जो 500 ml का है विलायक है, उसमें हम 4 ग्राम विलय मिला रहे हैं। कितना? 4 ग्राम। और विलय क्या है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। 500 ml जल में या विलयन में जो भी हमारे पास है उसके अंदर हम 4 ग्राम NaOH मिला रहे हैं, तो उसकी नॉर्मलता हमें ज्ञात करनी है। तो पहले तो हमारा फॉर्मूला पुट कर लेते हैं यहाँ पर। N इक्वल WB, थोड़ा कैपिटल लिखते हैं इसको, WB अपॉन EB इंटू 1000 इंटू V। ये तो हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम क्या क्या दिया है, हमें दिया है WB की बात करते हैं हम। तो WB विलय पदार्थ का वेट कितना मिलाया गया है, तो कितना है हमारे पास में? 4 ग्राम। कितना है? 4 ग्राम। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं विलियन की, तो कितना है हमारे पास में? टोटल 500 ml, 500 ml। ठीक है, अब EB की बात करते हैं। तो EB को निकालने के लिए हमें थोड़ा सा इसको इधर देखना पड़ेगा साइड में। अब अगर हम जब बात करें NaOH की, तो NaOH का जो तुल्यांकी भार रहेगा, तो तुल्यांकी भार निकलेगा अणुभार अपॉन संयोजकता। तो इसका अणुभार निकालते हैं, अणुभार अपॉन संयोजकता, क्योंकि NaOH का क्या निकालना हमें? तुल्यांकी भार। NaOH का हमें तुल्यांकी भार ज्ञात करना है, जब जाके हम यहाँ पर EB रख पाएंगे। तो अणुभार का मैंने बताया था आपको कि जो NaOH रहता है, NaOH का हम सबका अलग अलग निकालते हैं। सोडियम का रहेगा 23, ऑक्सीजन का अणुभार रहेगा 16, और जो हाइड्रोजन का रहेगा 1। ठीक है, सोडियम का अणुभार रहेगा या परमाणु भार हम जो इसको बोल सकते हैं वो रहेगा 23, 16 इसका रहेगा ऑक्सीजन का, और 1 हाइड्रोजन का रहेगा। जब हम इनको टोटल करते हैं तो आएगा 40, आ जाएगा 40। ठीक है, तो यहाँ पर अणुभार की बात हो रही है, यहाँ अणुभार की जगह हम लिख सकते हैं 40 अपॉन संयोजकता। तो संयोजकता मैंने अभी आपको बता चुका हूँ, फिर भी देख लीजिए। NaOH, जब हम NaOH को तोड़ेंगे तो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ये दोनों अलग अलग टूट जाएंगे, तो इन पे 1 चार्ज रहेगा। तो हम यहाँ पर 1 का डिवाइड कर देंगे इसमें। जब हम 40 में 1 का भाग देंगे, 40 अपॉन 1, इसका 1 का डिवाइड जब हम 40 में करते हैं तो 40 आएगा, इसमें कोई वो नहीं कह सकते हम। तो इसलिए तुल्यांकी भार क्या हो गया? NaOH का तुल्यांकी भार 40 हो गया। ठीक है, तो जो EB ये हो गया 40। ठीक, अब हम पता लगाना है N, फाइंड आउट क्या करना है? N। ठीक, तो यहां पर हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। N इक्वल, जहां पर WB है, WB की जगह रखेंगे हम 4, 1000 तो यही से इसके साथ में EB की जगह रखें 40 और V की जगह रखें 500। जब इनको काटेंगे आपस में तो इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, E 0 से ये 0 कट गए। अब इस 4 से ये 4 कट गया, फिर से देखिए इन 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ठीक है, इस 0 से ये 0 कट गई। ठीक है, 0 सब कट चुकी है। अब ऊपर 4 है, नीचे 4 बचा, तो 4 से 4 कट गया, बचा क्या? 1/5 बचा क्या? 1/5। जब 1/5, जब 1 में 5 का डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.2 N। ये हमारी नॉर्मलता निकलेगी, यही नॉर्मलता होती है। ठीक है, तो अगर आप कुछ इसमें प्रश्न बनता है तो आप कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल, और आपकी जो भी समस्या है वो आप मेरे को सेंड कर सकते हैं।